मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो बेसहारा का सहारा बनकर अब तक 2700 से अधिक लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं। ये शख्सियत है भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कार्यरत हीराबाई परदेसी। हीराबाई पेशे से आया बाई है। रोजाना दोपहर 2 बजे शिफ्ट खत्म होने के बाद हीराबाई अस्पताल से सटे एक मंदिर में वक्त बिताती हैं। यहाँ वो उन लोगों से मिलती है जिन्हें उनकी मदद की जरूरत होती है। हीराबाई अपने पेशे से इतर लोगों की मदद करती है। वो लावारिस लाशों का दाह संस्कार करती हैं। हीराबाई पुराने भोपाल में एक चर्चित हस्ती हैं। लोग उन्हें प्यार से हीरा बुआ कहकर बुलाते हैं। पिछले 2 दशकों से हीरा बुआ उन लाशों का अंतिम संस्कार करती आ रही है जो कि लावारिस हैं अथवा जिन लाशों का अंतिम संस्कार उनका परिवार करने में सक्षम नहीं है। अब तक उन्होंने 2700 से भी ज्यादा लाशों का अंतिम संस्कार किया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक रोज एक वृद्ध महिला ने अपने मृत बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए उनसे मदद मांगी। उस समय हीराबाई ने शव के अंतिम संस्कार का जिम्मा उठाया और तब से वो इस सामाजिक कार्य में संलग्न हो गई। मुझे प्रेरणा मरीज से मिली थी। एक बहुत गरीब मरीज था, नरसिंहगढ़ ब्यावरा साइड का। तो वो उनका बड़ी भी का ये कहना था, जला दो, गड़ा दो, कहीं भी कर लो, दान में ले लो बॉडी। मैं कहीं करूँगी भाई, मैं हूँ उनंग ले जाऊँगी तो मुझे गांव वाले नहीं जलाने देंगे, गड़ाने देंगे, क्योंकि मैं महिला हूँ और बेटा कोई करने वाला भी नहीं है, तो बेटा यहीं कर दो। तो अब उस समय नई उम्र थी, पहली वक्त गए थे जलाने, तो उस समय से सिलसिला जारी है, आज भी कर रहे हैं। 12-11 साल डॉक्टर से चंदा लेती थी और उसके बाद अब मैं 13 साल से खुद ही कर रही हूँ, 25 साल से कर रही हूँ। सरकार भले ही उनके इस योगदान से अभी तक बेखबर है, लेकिन हीरा बुआ की लोकप्रियता पुराने भोपाल के अस्पतालों से लेकर पुलिस स्टेशनों तक फैली हुई है। लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें कई बार पुलिस से 2-4 होना पड़ता था। पूछताछ के संबंध में कई बार उन्हें थाने के चक्कर भी लगाने पड़े, जिसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो सिर्फ उन्हीं लाशों को जलाएंगी जिनके परिवार से उन्हें सहमति पत्र प्राप्त हो। लावारिस लाशों को वो दफनाती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बाहर निकाला जा सके। मैं यहाँ आया बाई की नौकरी करती हूँ, पीऊन जो होता है, पीऊन की सर्विस करती हूँ। पीऊन की सर्विस करते करते खुद से एक प्रेरणा मिली, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। दिली तमन्ना करते रहें। पहले थोड़ा डर भी लगा था, मीडिया से भी छुपते थे और लोगों से भी छुपते थे कि कोई देख ना ले। और अब ऐसा है कि अब सब लोगों का सहयोग भी मिलता है। कई बार पुलिस से भी 2-4 होना पड़ता है हमें। कई बार क्या होता है, जैसे हम बॉडी जला रहे हैं, किसी VIP लोगों ने या किसी ने देख लिया तो कई बार फ़ोन लगा देते, तो TT नगर थाना कई बार आ जाता है, आपने क्यों जलाई, क्यों गड़ाई। तो कई गरीब ऐसे रहते हैं, अरे उनने हमारी मदद की है, तुम कौन। तो अपना थोड़ा बचाव भी हो जाता है और मुझे थोड़ी लगन भी है, मैं करती रहती हूँ, वो करती रहूँगी। दिली तमन्ना है कि करती रहूँ। हीराबाई 21वीं सदी की एक सशक्त महिला हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि लोग उनके इस काम की वजह से अब तक उनसे छुआछूत करते हैं। उन्होंने कहा कि आज जहां विश्व में लोग मंगल पर पांव जमाने की कोशिश में लगे हैं, वहीं हमारे पैर अभी भी जात पात की जंजीरों से बंधे हुए हैं। मैंने कभी लाशों से उनकी जात और मजहब नहीं पूछा। लोगों को समझना होगा कि इंसानियत इन सबसे ऊपर है। अपन 21वीं सदी में है, लेकिन लगता नहीं अपन 21 सदी में। आज भी छीत-छात की भावना, छुआछूत की भावना आज भी है लोगों में। कई लोग हम लोगों से ही परहेज करते हैं, मुझसे परहेज करते हैं, कई लोग बच के चलते हैं, बच के निकलना पसंद करते हैं। तो आज जब अभी जागरूक नहीं हुए हैं। हालांकि शास्त्रों में तो ऐसा कहीं नहीं है कि नारी जलाए या नर जलाए,
ऐसा अच्छा है कि उल्लेख नहीं है, नहीं तो लोग नारी को तो घुसने ही नहीं दे मुर्दे घर में या मरघट पे घुसने ही नहीं दें। ये अच्छी चीज़ है शास्त्रों में कि कहीं कुछ लिखा नहीं है, उल्लेख नहीं है इसके बारे में। मुझे बड़ी खुशी होती है कि उल्लेख नहीं है, तो अच्छा है कि हम कम से कम मरघट में जाके किसी का साथ दे देते, किसी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, तो हमें अच्छा भी लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा। हीराबाई समाज के कई लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत तो है ही, लेकिन उनके बेटे उन्हें अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हैं। हीरा बुआ के बेटे की माने तो वह निरहुआ द्वारा चलाई जा रही इस प्रथा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत गर्व महसूस होता है जब हम अपनी माँ को समाज सेवा करते हुए देखते हैं। मुझे तो गर्व होता है इस बात को लेके कि मेरी मम्मी ये काम करती हैं एक लेडीज़ होके, जो एक नर को भी काम करना चाहिए, लेकिन कई लोग अपनी क्या है दायित्व से पीछे हटते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा है मम्मी तो उन लोगों के लिए करती हैं जिनसे उन्हें कोई मतलब भी नहीं है, और निस्वार्थ भाव से ही करती हैं कि नहीं भैया अगर अपने पास आ गया है तो मतलब उसकी मदद तो करना 100% ही है। तो हमेशा उनका यही दायित्व रहा है, तो उनसे मेरे को यही प्रेरणा मिलती है। और मेरे को ये लगता है कि नहीं, जैसा मम्मी करते हैं आई हैं तो अपन इस परंपरा को तोड़ेंगे नहीं। हो सकता है भगवान ने उन्हें कुछ ऐसा आशीर्वाद दिया है कि नहीं भैया किसी गरीब को तुम देखो या किसी असहाय को देखो तो उसकी सहायता करो, उसका आगे रह के काम करो। तो मैं भी यही काम चाहूँगा कि मैं करी अभी मम्मी के साथ हुई और उसी हिसाब से ही कर रहा हूँ मैं, और जैसे ऐसा मम्मी बोलती आती वैसा वैसा मैं भी करते जाता हूँ। कई सामाजिक कार्यक्रमों में उनके इस नेक काम को लोगों के बीच सराहा गया है। उन्हें इसके लिए समाज सेवा सम्मान, समाज रत्न सम्मान, महिला गर्व सम्मान, अंबेडकर सेवा सम्मान आदि प्राप्त हुए हैं। लेकिन हीराबाई इससे कहीं ज्यादा की हकदार हैं। मानव समाज के प्रति उनके इस योगदान की सराहना राष्ट्रीय अथवा वैश्विक स्तर पर होनी चाहिए। हीराबाई भले ही अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद हमीदिया से सेवानिवृत्त हो जाएंगी, लेकिन इस काम को वो जीवन के अंतिम समय तक करते रहना चाहती हैं। वो कहती हैं कि यही मेरी नारायण सेवा है, मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक करूंगी। मृदुभाषी के लिए भोपाल से दीपा श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।